नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ और सभी को प्यार भरी नमस्कार, राम राम। कैसे हो सभी एक बार साथी जुड़ें। सभी साथी जुड़ें एक बार। आपके सामने फिर हाजिर हैं प्रोग्राम लेकर। लाइव प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। आज कैप्शन में लिखा है कैसे हो सभी, तो कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करें कि कैसे हो। तो सभी को एक बार रियल न्यूज़ पे आपका स्वागत है और सभी को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। देखते हैं आज कौन साथी हमारे साथ सबसे पहले जुड़ेगा और कमेंट करेगा। तो हमारे साथी जुड़ना शुरू हो चुके हैं, तो आज देखेंगे कि कौन सा साथी सबसे पहले कमेंट करता है। तो साथी जुड़े हैं लाइव में, तो सभी साथी जुड़ें और कमेंट सेक्शन का जो कैप्शन है वो आपने पढ़ लिया होगा कि आप कैसे हैं सभी। तो हम आज सभी मिलकर चर्चा करेंगे। आप सभी के साथ जुड़े हैं प्रोग्राम में। आज कितने साथी जुड़े हैं कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करें। बिक्का शक्करपुरा से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले बिक्का जी, आपका स्वागत है, आप हमारे साथ जुड़ें। और सबसे पहले कमेंट आज आपने किया है प्रोग्राम में। बहुत बढ़िया है सर, बिल्कुल। अगर आप बढ़िया हैं तो हम सभी बढ़िया हैं। तो सभी जितने साथी जुड़े हैं कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करें कि आप सभी कैसे हो और आपके वहाँ किस प्रकार का जो मौसम है, बारिश हुई है कि नहीं हुई है। सभी साथी एक बार बताएं। आपस में मिलके आज हम चर्चा करेंगे कि कैसा आपका मौसम है, कितनी तपिश है, गर्मी कितनी है, क्या बारिश हुई है कि नहीं हुई है, कहाँ से आप जुड़े हैं। ये सभी प्रकाश मोर जी, मोर साहब, आपका स्वागत है। राम राम भाई जी, आपको भी राम राम। और प्रोग्राम में स्वागत है आपका, आप जुड़े। सेमी और लख जी हमारे जुड़े हैं। राम राम भाई साहब। सेमी जी राम राम, स्वागत है आपका रियल न्यूज़ हरियाणा पर। और सभी कैसे हैं, कहाँ से जुड़े हैं, मौसम कैसा है। पवन जांगड़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं। जय श्री श्याम जी, जय श्री श्याम। पवन जी स्वागत है आपका प्रोग्राम में। सुनील बुढ़ानिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। राम राम जी, राम राम भाई साहब, बुढ़ानिया साहब, राम राम। आपको भी स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब फेसबुक चैनल रियल न्यूज़ हरियाणा पर। और सभी साथी जुड़ रहे हैं। तो लगातार अगर हम बात करें सावन महीने की, तो सावन का महीना चला हुआ है। कावड़िए कावड़ लेने के लिए गए हुए हैं। शिव शंकर महादेव का जो ये महीना है। मुकेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। राम राम भाई, राम राम मुकेश भाई, राम राम, आपका स्वागत है। तेजाराम जुड़े हैं, स्वागत है तेजाराम जी। कहाँ से जुड़े हैं ये भी साथ साथ लिखते रहें मुकेश भाई, साथ साथ सभी साथी लिखें। और शिव शंकर भोलेनाथ का जो महीना है वो बड़ी धूमधाम से ये जो सावन का महीना है मनाया जाता है। तरसेम सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, फतेहपुरी गांव से हैं। लिख रहे हैं धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आपको भी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अशोक कुमार जी जुड़े हैं। अशोक जी स्वागत है। राम राम भाई, राम राम भाई साहब। राजेश नैन कंदड़ी से हमारे साथ जुड़े हैं। राम राम, राम राम नैन साहब, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। और सभी अगर बात करें सावन महीने की, मुकेश कुमार जी दीवाना गांव से जुड़े हैं। एक रिस्पेक्टेबल गांव है, वहाँ के अच्छे लोग हैं। पवन कुमार जी राम राम जी, राम राम पवन कुमार जी, स्वागत है आपका। और बात हम कर रहे हैं सावन के महीने की। अगर पहले की बात की जाए तो पहले संदीप सुमैन हमारे साथ जुड़े हैं। राम राम भाई जी, राम राम संदीप जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। सावन का महीना लगता था, ठंडी हवा चलती थी और पूरे महीने के अंदर बारिश होती थी, काली घटाएं चलती थी। और जयवीर राठी जी हमारे साथ जो हैं। राम राम भाई जी, राम राम राठी साहब, स्वागत है आपका। और काफ़ी सॉन्ग भी इस पर बने हैं। बरवाड़ा से पवन कुमार जी स्वागत है, बरवाड़ा से हमारे साथ जुड़े हैं।
वहाँ का मौसम कैसा है, बारिश बुरिश हुई है कि नहीं बरवाड़ा के अंदर, क्योंकि टोहाना में आज हल्की सी बारिश हुई है, थोड़ा जो गर्मी से राहत मिली है। तेजाराम जी स्वागत है आपका प्रोग्राम। थैंक यू तेजाराम जी। मेहताब जॉनसन जी रहनवाड़ी से जुड़े हैं। जोशन साहब स्वागत है आपका। सोनू कुमार जी राम राम भाई, राम राम सोनू जी, स्वागत है आपका। और सभी साथी सावन के महीने की बात कर रहे थे, काफ़ी भजन कीर्तन सॉन्ग सब भी बने हैं सावन के महीने पे। सावन की लगी है झड़ी, तो पूरा महीना सावन की झड़ी चलती थी, लेकिन अब है जो वो मौसम है बदलता जा रहा है। जैसे अगर हम बात करें, अब झड़ी लगनी थी सावन की, बिल्कुल भी नहीं भाई। पवन कुमार जी कह रहे हैं बरवाड़ा में किसी भी प्रकार की बारिश नहीं हुई। जयवीर भाई आज रत्ताखेड़ा बहुत बारिश हुई भाई जी, रत्ताखेड़ा में अच्छी बारिश थी, सावन की आज पहली बारिश हुई है आज फतेहपुरी में। तो तरसेम जी पार्टी आपकी तरफ सावन की पहली बारिश हुई है, तो गुलगुले सुवाली पता पूड़े भी तारा कर दे, तेल के पूड़े किस किस ने पूड़े तारे हुए हैं, क्योंकि आप सारे ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हैं। एक बारी कमेंट करो, आप पुरानी बात ना बात चर्चा करांगे। नवीन गोयल जी जुड़े हैं और सुशील भादू जी हमारे साथ जुड़े हैं। क्या हाल है भाई? बढ़िया है भादू साहब, स्वागत है आपका रियल न्यूज़ हरियाणा पर। गोयल साहब आपका भी स्वागत है। और पवन कुमार जी भाई जी फ़ोन नंबर चाहिए। पवन कुमार जी 9896668512 98 966 68 512 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो पवन जी अगर नोट कर लिया है तो आप बताएं। 98 966 512। तरसेम जी पहली बारिश हुई है सावन के महीने की, तो आज सभी साथी मिलके तरसेम जी से पार्टी लेते हैं। पवन कुमार जी ओके, थैंक यू। तरसेम जी क्योंकि पहले जब सावन का महीना होता था और उसमें गुलगुले सुहाड़ी, संदीप सिंह गिल हमारे साथ जुड़े हैं, सुरेंद्र गिल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे अजीज़ मित्र सुरेंद्र गिल समैन भाई। सुरेंद्र सिंह गिल है ये, जोगा का नाम तो मशहूर है भाई, एक पुराने क्रिकेटर हैं, ऐतिहासिक क्रिकेटर हैं, काफ़ी जो नाम है इनका। विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे आदरणीय मित्र रियल न्यूज़ हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों को राम राम। विक्रम जी आपको भी राम राम। शर्मा जी स्वागत है आपका, आप हमें समय समय पर गाइड भी करते रहते हैं और रियल न्यूज़ हरियाणा में हर समय सुझाव भी देते रहते हैं, और आपके मार्गदर्शन में हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और विक्रम जी का पूरी टीम की तरफ से हम स्वागत करते हैं जो लगातार हमारे प्रोग्राम में जुड़ते हैं। और विक्रम जी से भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से हैं। जब छोटे होते थे तो गुलगुले सुहाड़ी जोड़ पर बहुत खाया करते। सतीश जांगड़ा हमारे जमालपुर शेखा में सावन की हल्की बारिश हुई। राम राम भाई साहब। सतीश जी राम राम, स्वागत है आपका। और रियल न्यूज़ पर हम सभी पूरी की पूरी टीम आपका स्वागत करते हैं। बलबीर शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, राम राम शर्मा जी, स्वागत है आपका। लब्बू टोहाना वाला, लब्बू हेलो जी, लब्बू सर टोहाना वाला हमारे साथ जुड़ा है, स्वागत है आपका। टोहाना में हल्की बारिश हुई है। क्यों विक्रम जी, आपने तो काफ़ी वो देखा होगा जब छोटे होते थे और जोड़ पर एक समय ऐसा भी था जो छोटे छोटे बच्चे होते थे तो सभी घरों से कहीं से तेल, कहीं से आटा, तो कहीं से गुड़ वो इकट्ठा करके फिर जोड़ के ऊपर पूड़े तारा कर दे। मैं आज हरियाणवी में अगर हम बात करें तो रविंद्र नायक जी हमारे साथ, जय श्री राम जी सर, जय श्री राम। जोड़ के ऊपर आप मिल के पूड़े तारा करते, छोटे छोटे होया करते, मैंने खुद देखे हैं भाई, क्योंकि जो अपना गांव है और जोड़ के ऊपर काफ़ी जो पेड़ पौधे थे, क्योंकि अभी तो नए खुदे हैं जोड़, जो अमृत सरोवर योजना है उसके तहत काफ़ी नए सारे जो जोड़ हैं वो नए बने हैं। और अभी भी कुछ पेड़ उसके ऊपर हैं, बड़ के पेड़ हैं पुराने, तो उनके नीचे बैठ के पूड़े तारा करते। जोड़ पानी का भरया होया करता, पानी में गोता मारया करते। वो एक पूड़ा था जो परमजीत गिल परमल, राम राम भाई साहब जी, परमल जी स्वागत है आपका रियल न्यूज़ हरियाणा पर। वो जोड़ की गैर के अंदर दाब के आया करते,
थाली में तो गैर काट के लाया कर दे। तो किस किस ने जो एक सावन के महीने की वो झड़ी देखी है, इस प्रकार के जो पुराने रीति रिवाज थे वो देखे हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। पुरानी यादों को आज आप मिल के ताज़ा करांगे कि किस प्रकार पुराना टाइम में होया करदा, एक बड़ा भाईचारा आपस में होया करदा, मिलजुल के न रहा कर दे। और ये जो भाईचारा था, प्रेम प्यार था, वो किस कारण ख़त्म होया है, ये भी आप हमें बताएं। तरसेम जी करण भाई, जब मर्जी ले लो पार्टी, हम तैयार हैं। जी स्वागत है आपका। तो हमारे देखो इतने अच्छे मित्र हैं, इन्होंने लिख दिया जब मर्जी पार्टी ले लो। तो तरसेम जी आपका स्वागत है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो कमेंट सेक्शन में इतना बड़ा वो लिख दिया है कि आप जब भी पार्टी ले लो। तो जो 1,57,00,000 का इतना बड़ा परिवार है, आपने लिख दिया तो पूरे के पूरे परिवार ने वो पार्टी है ले लिया। नरेश मलिक हमारे साथ जुड़े हैं। राम राम भाई गिल, थैंक यू भाई साहब, राम राम और आपका स्वागत है मलिक साहब। रियल न्यूज़ हरियाणा पर स्वागत करते हैं नरेश जी। नरेश अपना भाई है, छोटा भाई है भाई, बुआ का लड़का है नरेश मलिक। और देवेंद्र सिंह बबली टीम सदस्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हम काफ़ी समय से आपको देख रहे थे भाई साहब। बिश्नोई जी आपको देख रहे थे कि अभी तक आप नज़र नहीं आए, लेकिन अब आप नज़र आए हैं। तो एक इंतज़ार सा रहता है कि वो साथी अभी तक कहाँ है, कहाँ बिजी हैं आज। नमस्कार सभी को, आपको भी नमस्कार भाई साहब। सोनू राठी भी हमारे साथी जुड़ चुके हैं, काफ़ी समय से इंतज़ार सा। कैसे हो भाई जी? बहुत बढ़िया हैं सोनू राठी जी, आप बताइए कैसे हो? आज हम पुरानी बातों पर चर्चा कर रहे हैं सोनू जी। जैसे कि अभी काफ़ी गर्मी है, बारिश नहीं हो रही। तो पहले जैसे सावन जब लगता था, कावड़ लेने के लिए जाते थे तो वो बारिश के अंदर ही जाते थे, बारिश के अंदर ही वापस आते थे। इतनी बारिश होया कर दी, बहुत ज़्यादा सावन की लगी है झड़ी, इस प्रकार के जो सॉन्ग हैं वो बनाए गए थे उस पर। लेकिन अब सारा सिस्टम है जो वो बदल चुका है। आप भी देख रहे हैं इन चीज़ों को कि किस तरह से जो बदलाव है वो आया है। जो जोहड़ होते थे, तालाब होते थे, कुएं होते थे, उन पर जो पेड़ पौधे होते थे वो काट दिए गए हैं और काफ़ी जो बदलाव है वो देखने को मिल रहा है। जो अपने साथी जुड़े हैं सभी, एक बार सभी, विक्रम सिंह बिल्कुल भाई जी, सभी मिलजुल कर जोहड़ पर मालपूड़े खाया करते। जी विक्रम जी बिल्कुल आपने सही कहा है। तो एक वो रोया अगर उस टाइम कई ऐसी बातें हैं जो कि अभी जो ईद के बच्चे हैं नहीं 5-7 साल के, सभी भाइयों दे देंगे पार्टी। करण भाई बिल्कुल बिल्कुल तरसेम जी, आपकी पार्टी हमें मंजूर होगी, आपने कह दिया। और देवेंद्र सिंह बोली आज बारिश होने को नहीं दी, टोक लगा दिया आपने। टीम देवेंद्र सिंह बबली सदस्य लिख रहे हैं, मजाक कर रहे हैं भाई। टोक तो है ना, टोक तो इसका लग दिए को नहीं, जे इसका टोक लग गई नहीं फिर तो यूँ समझो पूरी पृथ्वी का ही टोक लग जाएगी। यह टोक आप मनना नहीं, अपन मैं तो ये मानूंगा कि अपन सबने लगा रखी है, क्योंकि पेड़ पौधे तो अपन लांदे को नहीं। कटाएंगे 100 पेड़ लागेगा एक, और वो भी केवरा हुआ है कि ना हुआ है। कोशिश हर वर्ष हर इंसान कर रहा है कि पेड़ पौधे लगाए जाएं, लेकिन नहीं लगा पा रहे। ये एक कड़वी सच्चाई है और अपन एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। भाई साहब कल वाला मैटर का क्या रहा, हॉस्पिटल वाला? सोनू राठी बिल्कुल आपने याद दिलवाया, वो जो लड़की थी उसको एडमिट करवा दिया गया है, उसकी एप्लीकेशन दिलवा दी गई है। आज हम लगभग 3 बजे का शायद टाइम था, जिस एक वीडियो भी वहाँ अपलोड की हुई है हमने। और सारा का सारा जो स्टाफ है वो स्ट्राइक पर है, जो डॉक्टर्स हैं वो स्ट्राइक पर हैं। और जब फ़ोन पर उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि स्ट्राइक चली हुई है, कल भी शायद स्ट्राइक रहेगी। तो देखते हैं क्या रहेगा। और इससे ज़्यादा तो अपना देवेंद्र सिंह बबली टीम सदस्य भी हमें जानकारी देने का कष्ट करेंगे, क्योंकि हम गए थे वहाँ पर और वहाँ जाकर एक वीडियो भी हमने वहाँ स्ट्राइक पर थी जो वो बनाई गई है। क्योंकि एक हंसे वाला गाँव का लड़का है अपना,
और वो किन्हीं कारणों से ट्रेन के आगे आकर उसकी जो डेथ है वो हो गई थी, और वो कल से वहाँ मोर्चरी में रखा हुआ है, उसका जो पोस्टमार्टम है वो नहीं हो रहा। वहाँ वो लोग काफ़ी परेशान थे। सोनू राठी, मैं बता देता हूँ, दीपक गिल हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक जी राम राम। राम राम भाई साहब। नरेश मलिक, झूला कावड़ ज़्यादा लाते थे, बिल्कुल बिल्कुल झूला कावड़ लाते थे, और तीज का टाइम होया करता, बड़ा का पींगा लिया कर दे। नरेश मलिक आपको बताया, विक्रम को भी पता है, हमारे साथी जो विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़े थे, उस पर भी चर्चा करेंगे। विक्रम नागवाल, राम राम। राम राम जी। राम राम भाई साहब। गगन कांतिवाल कुलाना से हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे अजीज मित्र हैं। राम राम। राम राम जी। राम राम। कांतिवाल जी आपका स्वागत है रियल न्यूज़ हरियाणा पर। विक्रम जी, नागपाल जी और सभी जितने साथी जुड़े हैं सभी का स्वागत है। और मैं सोनू राठी से बात कर रहा था। सोनू, जब हम वहाँ गए तो डॉक्टर सभी हड़ताल पर थे, बस जो इक्का दुक्का जो नर्सेज हैं या स्टाफ नर्स है जो एक दो वहाँ पर थे, इमरजेंसी बंद थी, ओपीडी बंद हैं, किसी प्रकार की कोई भी, मान लीजिए कि हॉस्पिटल के अंदर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही थी। और जो हांसेवाड़ा गांव की बात कर रहे थे, वहाँ लड़का था एक 25 साल का युवा साथी है हमारा, उसकी कल डेथ हो गई थी, और कल से वो मोर्चरी में रखा हुआ है। पूरा परिवार है जो वो सिर्फ उसका पोस्टमार्टम नहीं हो रहा, तो उनका कहना था कि डॉक्टर सभी हड़ताल पर हैं। जब वहाँ बात की गई, एक हमारे पुलिस के जो शायद वो रेलवे के थे या पुलिस के वो सदस्य वहाँ पर आए हुए थे, आईओ था शायद वो, उन्होंने भी वहाँ पर डॉक्टर से बात की थी। तो डॉक्टर साहब वहाँ बता रहे थे कि आज कोई पोस्टमार्टम नहीं होगा, क्योंकि सभी हड़ताल पर डॉक्टर्स गए हुए हैं। तो वो काफ़ी परेशान थे, शायद एसडीएम से भी मिलने के लिए वो गए थे। और वो जो मामला था, वो लड़की वहाँ एडमिट है, एडमिट करवा दी गई थी, उसका स्वास्थ्य अब ठीक है, क्योंकि वो स्वास्थ्य से भी काफ़ी परेशान थी, क्योंकि जो स्वास्थ्य ब्लीडिंग थी और वो ज़्यादा उसकी हो चुकी थी। वो अब ठीक है, उसका ट्रीटमेंट चला हुआ है। लेकिन जो कार्रवाई है वो एसएमओ डॉक्टर जो वहाँ आएंगे तो उनके बाद उसका पूरा जो जानकारी आपको दी जाएगी कि क्या उसके अंदर जो अपडेट है वो आई है। तो बात कर लेते हैं फिर सावन के महीने की। विक्रम जी ने बताया कि बिल्कुल जोड़ पर वो जो पूड़े तारे जाते थे वो खाते थे, और जब सावन के महीने में तीज आती थी, देखिए मैं तरसेम सिंह 15 अगस्त को 1000 पौधे लगाएंगे हमारे गांव में, सारी साध संगत मिलकर। करण भाई जी बिल्कुल स्वागत है आपका। आप 15 अगस्त पर जो ये इतना बड़ा कार्य है वो करने जा रहे हैं, और लगातार आप करते भी आ रहे हैं। हर 14 या 15 अगस्त को आप इस प्रकार के जो कार्य हैं वो करते हैं। स्वागत है आपका। और तीज, जो सावन के महीने में जो तीज आती थी, उस पर पंजाली डाली जाती थी, पींग जो पेड़ों पर, क्योंकि मैं खुद इसका गवाह हूँ कि हमारे जो तालाब हैं या जोहड़ जिसे बोलते हैं, उनके किनारों पर बहुत बड़े बड़े बड़के पेड़ होया करते, पीपल के होया करते, और उन पर जब सावन का महीना लगता था तो पींग डाली जाती थी, और पंजाली उसको बोलते थे। किस किस को पता है पंजाली किस चीज़ को बोलते थे, वो भी कमेंट सेक्शन में जाएं। पंजाली डाली जाती थी, पंजाली बोलते थे। पींग किस किस को पता है पींग किस चीज़ को बोला जाता है, वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। हमारे अजीज़ दिल के करीब साथी भी जुड़े हैं, वो भी बता सकते हैं। देवेंद्र सिंह बबली, 7 अगस्त को बबली जी के जन्मदिन पर 7 लाख पेड़ लगाने की कोशिश करेंगे। बहुत बड़ी बात है, 7 लाख पौधे कहना एक छोटी सी बात है, लेकिन लगाना बहुत बड़ी बात है। और जो टीम देवेंद्र सिंह बबली सदस्य ने बताया है कि 7 अगस्त को बबली जी के जन्मदिन पर 7 लाख पेड़ लगाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, वो कहते हैं कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बहुत बड़ी बात है ये। तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा जो आप इतना बड़ा एक लक्ष्य लेकर चले हैं, बहुत बड़ा लक्ष्य है। अगर पेड़ पौधे लगाने के अगर मैं बात करूँ, तरसेम जी हमें बता सकते हैं, शायद
68 लाख कुछ एक दिन का रिकॉर्ड है ये। शायद तरसेम जी शायद हमें ज़्यादा जानकारी दे सकते हैं। 68 लाख कुछ हज़ार पौधों का एक दिन का रिकॉर्ड है जो डेरा सच्चा सौदा के नाम है, विश्व रिकॉर्ड है ये। शायद इसी प्रकार मैंने कहीं पढ़ा था इसको। तरसेम जी शायद ज़्यादा बता सकते हैं क्योंकि ये हर बार 15 अगस्त पर ये पौधे लगाते हैं। तो बात हम कर रहे थे, किन किन साथियों को ये पता है कि पींग और पंजाली क्या होया करती। पंचायत समिति सदस्य धर्मपाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मपाल जी आपका स्वागत है, आप प्रोग्राम में जुड़े। देवेंद्र सिंह बोली हर गांव और हर घर पर उपलब्ध करवाएंगे और सैनी साहब से भी इस मुद्दे पर बात करके ट्री गार्ड मंगवाएंगे। ट्री गार्ड मतलब कि पौधों की रक्षा करने वाले, क्या उसको जाड़ को बोलते हैं? टीम देवेंद्र सिंह बबली जी ये बताएं। ट्री गार्ड मतलब वो जो जाड़ होता है उसको बोलते हैं ट्री गार्ड, या कोई और नई चीज़ आई है? ये प्लीज़ थोड़ा हमारे साथियों को या मेरे को बताने का कष्ट करें। सोनू राठी जी, हर गांव में तो पेड़ लगाते हैं और हमारे गांव में पेड़ कटवा दिए सरपंच ने। सरपंच साहब एक बार मेंशन करें, राठी साहब मेंशन करें किस सरपंच ने, पूरी डिटेल, गांव का नाम, सरपंच का नाम, ये सभी एक बार। देवेंद्र सिंह बबली जी हाँ जी, मैं सही कह रहा था कि जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं उन पर जो जाल रखा जाता है उसको ट्री गार्ड बोला जाता है। हो सकता है शायद वो सही में बोल गया, क्योंकि कई बार कई ऐसी भी और भी चीज़ें आ जाती हैं क्योंकि नई नई जो टेक्निक आ रही है, क्या पता क्या चीज़ हो, और इन्होंने जो उसकी है पुष्टि कर दी गई है। वो जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं उसके ऊपर जो जाल रखा जाता है उसे ट्री गार्ड बोलते हैं हर गांव में। देवेंद्र सिंह बोली आप विरोध करो जी इस चीज़ का। बिल्कुल हर इंसान का, हाँ जी वही होता है। बिल्कुल राठी साहब आप इसको आवाज़ को उठा सकते हैं, क्योंकि देखिए एक अपने जो पंचायत घर मोहनलाल, मौजूदा सरपंच मोहनलाल, ये क्या नाम है इस गांव का, रत्ताखेड़ा से मोहनदास है या मोहनलाल है? आपके गांव में तो बनी बहुत बड़ी है, वहाँ पे काफ़ी संख्या में जो पेड़ पौधे हैं भाई। मंदिर के सामने, मंदिर के भी जो बैक साइड है वहाँ पर तेजाराम एक पेड़ तो हर एक आदमी को लगाना चाहिए। सोनू राठी वही उसी बनी की बात कर रहे हैं क्या, जो मंदिर के पीछे रत्ताखेड़ा है वो, जो मंदिर के पीछे बनी है? हाँ जी उसी की बात कर रहे हैं शायद। वहाँ पर एक जोड़ खोदने की बात चल रही थी काफ़ी समय पहले, शायद उसी की बात कर रहे हैं ये। वहाँ तालाब बनाया जाएगा, वो बता रहे थे कि गंदा पानी का अब नहीं रहे। वहाँ अच्छी एक बहुत बड़ी बनी थी वो। रमेश डांगरा जी स्वागत है डांगरा साहब आपका। राम राम भाई जी, राम राम डांगरा साहब स्वागत है। सोनू राठी जी हाँ वो बता रहे हैं, वो जो बनी में पेड़ पौधे थे, किक्कर के पेड़ शायद ज़्यादा थे वहाँ पर, वो कटवा दिए गए हैं ये बता रहे हैं। देवेंद्र सिंह बबली एक पेड़ को तैयार होने में कम से कम 10 साल लगते हैं और काटने में 10 मिनट। बिल्कुल अब तो 10 मिनट भी नहीं लगते मेरे भाई, मशीन आई है, वो पेट्रोल के वो आ रही ही वो चला देते हैं, सिर्फ और 3 या 4 मिनट में पूरे पेड़ को काट देती है वो। बिल्कुल 10 साल लगते हैं और बच्चों की तरह उसको पाला जाता है। तो सभी हम आज सावन के महीने के बारे में चर्चा कर रहे थे और बहुत सारे हमारे साथी जुड़े हैं, हमारे सीनियर साथी जुड़े हैं, और जो पींग और पंजाली की हम चर्चा कर रहे थे उसके बारे में हमें बताएं। विक्रम जी जुड़े थे, उन्होंने बताया था कि तालाब यानी जोहड़ पर जाकर वो मालपुड़े तारा करते। बलजीत पंचाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। बलजीत जी आपका स्वागत है। पंचायत समिति सदस्य लिख रहे हैं एक पेड़ देश के नाम। बिल्कुल आप एक पेड़ लगाइए, अपने बेटे के नाम लगाइए, अपनी माँ के नाम लगाइए, अपने बाप के नाम लगाइए, या खुद के नाम लगाइए, देश के नाम लगवाइए, गांव के नाम लगाइए, लेकिन पेड़ ज़रूर लगाइए। मैं
मेरा तो एक जो विचार है कि हर महीने एक पेड़ आप ज़रूर लगाएं। साल में अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम 12 पेड़ तो हम लगा सकते हैं हर महीने। दीप गिल सुमैन हमारे साथ जुड़े हैं। दीप जी, आपका स्वागत है। बबली का चेला है ये। किसकी बात कर रहे हैं सर? आपकी दीप गिल, ये भी बता दें, बबली का चेला है ये जी। देवेंद्र सिंह बबली लिख रहे हैं जी, अब इज्जत लेना चाहिए, धन्यवाद आप सभी का। इजाज़त लेनी चाहिए, धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद आप सभी को, आपको भी धन्यवाद, आप जुड़े, आपका स्वागत है। दीप जी साथ में मेंशन करते रहें कौन है चेला, कौन किसका चेला है। अपना एक पारिवारिक है, सभ्य भाषा में। यहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं। आपकी मतलब मेरी लिख रहे हैं क्या मेरे बारे में? भाई हम तो सभी के चेले हैं। दीप आपके भी चेले हैं, बबली के, बराला के। देखिए हमारा तो काम है सभी का बातें दिखाना, सभी की जो कवरेज है वो करना। बलजीत पंचाल जी, ज़्यादातर तो सावन के महीने में लगने चाहिए। बिल्कुल 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 लगने चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। दीप गिल यानी कि दीप गिल, शायद ये पन्नू है, दीप गिल समैन तो हैं चेला। बिल्कुल भाई साहब, हम इस चीज़ से मना नहीं करेंगे आपको, इस चीज़ से हमारे कोई चेला नहीं, हमारा कोई चेला नहीं। देखिए कोई भी किसी भी प्रकार का आप कमेंट कर सकते हैं, और हमारा काम है जो हम कर रहे हैं। हम तो सभी की कवरेज करते हैं, चाहे वो सरपंच रणवीर गिल है, चाहे सूबे सिंह समैन है, या फिर सुभाष बराला है, या रमेश डांगरा है, या देवेंद्र सिंह बबली है, या बलजिंदर सिंह टरवी है, या बलदेव सिंह दंदीवाल है, या हरपाल सिंह बुडानिया है, या बाबा भोलेनाथ है। धर्मपाल जी देखें, और उसकी देख रेख ज़रूर करें। बिल्कुल बिल्कुल, देख रेख के बगैर कोई भी किसी भी प्रकार का जो पौधा है अगर हम लगाते हैं, उसकी देख रेख बहुत ही ज़रूरी है। आपके द्वारा बहुत अच्छी पत्रकारिता की जा रही है भाई साहब। थैंक यू नवदीप शर्मा जी। ये सब आप लोगों का प्यार है। जब आप लोग हमें रास्ता दिखाते हैं तो हम कार्य करते हैं, और हम निष्पक्ष कार्य करते हैं, न कि किसी के दबाव में कार्य करते, चाहे वो कोई भी है। ना किसी को आज तक गलत कहा, ना किसी का गलत दिखाया, और ना ही हम गलत करने की कोशिश भी नहीं कर सकते, और ना गलत दिखाने की कोशिश कर सकते, और ना ही हम किसी का एक पक्ष दिखाते। हम अगर कहीं भी कंट्रोवर्सी है तो दोनों पक्ष दिखाने की कोशिश करते हैं। और शर्मा जी, ये सब आप लोगों का प्यार है। अगर हम इतना ये कार्य कर रहे हैं तो आप लोगों के प्यार की वजह से कर रहे हैं। तो जो ये कार्य है, 1,57,000 का जो परिवार आप जैसे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हमारा परिवार ही हम कहेंगे, तो ये आप सभी का आशीर्वाद और प्यार है, आप सभी का सहयोग है। और सभी जितने भी साथी हमारे साथ जुड़ते हैं, उन सभी का ये प्यार है कि हम अगर आज इस मकान पर पहुँचे हैं तो आप लोगों के प्यार की वजह से पहुँचे हैं। कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं, उनका भी स्वागत हम करते हैं कि कौन क्या कहता है, क्योंकि वो दिल के करीब होते हैं। क्यों कमियां बताएंगे तो हम कमियां दूर करेंगे, और हम तो दिल खोलकर कहते हैं कि हमारी कमियां बताएं ताकि हम उन्हें दूर कर सकें। सोनू राठी जी, भाई साहब सारे तरह के लोग मिलेंगे, आपको आपकी पत्रकारिता अच्छी लगी। राठी साहब देखिए, हम किसी का बुरा नहीं मानते, जैसे विचार होते हैं आदमी के वो रख देता है, और हम उन विचारों का भी स्वागत करते हैं, क्योंकि विरोधी भी ज़रूरी है हर फील्ड के अंदर।
अगर हमें कोई विरोध करने वाला ही नहीं मिलेगा तो हमारे अंदर भी शायद कहीं ना कहीं घमंड पैदा हो जाएगा। अगर हमारा विरोध होगा तभी हमें अच्छाई और बुराई का पता चलेगा। राठी साहब, तो हम स्वागत करते हैं। कमी तो बहुत है तेरे में। भाई साहब बिल्कुल हैं, मैं तो कमियों से भरा हुआ हूँ मित्र, बहुत ज़्यादा कमियां हैं। मैं इनकार नहीं करता इस चीज़ से कि मेरे अंदर कमियां नहीं हैं। कमी तो सिर्फ एक भगवान के अंदर नहीं है, भगवान के अंदर कमी नहीं है। और कमी तो मैं तो खुद मानता हूँ कि मेरे अंदर बहुत कमियां हैं। और हर प्रोग्राम में आप देख सकते हैं सोनू राठी हमारे हर प्रोग्राम में जुड़ते हैं, तो उसमें तो हम बिल्कुल सभी के सामने एक्सेप्ट करते हैं और सभी से हाथ जोड़ के कहते हैं कि हमारी कमियां बताइए, हमें ज़रूर बताइए ताकि हम उन कमियों को दूर कर सकें। अब्दुल लागली जी हमारे साथ जुड़े हैं। राम राम भाई साहब, राम राम। आप अब्दुल जी आप हमारे प्रोग्राम में जुड़े, आपका रियल न्यूज़ हरियाणा पर स्वागत है। और हम पूरी टीम की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। और हम चर्चा कर रहे थे सावन के महीने की, तो साथी ने लिखा था कि सावन के महीने में पेड़ पौधे अधिक लगने चाहिए। बिल्कुल लगने चाहिए, क्योंकि सावन का जो महीना होता है वो एक बारिश का महीना होता था। जगसीर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। और तेजाराम हमारे साथ जुड़े हैं। पत्रकार का होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल जी बिल्कुल, स्वागत है सभी का। और सुरजीत सोनी जी हमारे साथ जुड़े हैं। राम राम जी, राम राम सोनी साहब, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपका पूरी टीम की तरफ से स्वागत है। 68,73,451 पौधे का विश्व रिकॉर्ड है डेरा सच्चा सौदा का। जी यही कहीं हमने पढ़ा था, हज़ारों में जो संख्या थी वो हमारे ध्यान में नहीं थी, लेकिन 68 लाख हमारे याद था। तरसेम सिंह ने हमें जानकारी दी है, एक दिन के अंदर 68,73,451 पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड है डेरा सच्चा सौदा के नाम। जी बिल्कुल, और हम भी सैल्यूट करते हैं। कुलदीप चोपड़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका स्वागत है कुलदीप जी चोपड़ा साहब रियल न्यूज़ हरियाणा पर। तो देखिए बहुत अच्छी बात है, ये दीप गिल हमारे साथ जुड़े हैं, बता रहे हैं पेड़ पौधे बहुत लगा दिए और भी बाकी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी समय जो हमारे गांव की जो ज़मीन थी, खाली जो पड़ी ज़मीन थी, उसके अंदर हमारे गांव के अंदर पेड़ पौधे हैं जो लगने शुरू हो चुके हैं। और भी काफ़ी जो पौधे हैं वो कोशिश की जा रही है कि हर जहाँ खाली जगह है वहाँ हर जगह पर पौधा लगाया जाए। और उसकी देख रेख के लिए स्पेशल है जो वो आदमी रखे गए हैं पानी डालने के लिए या उनकी संभाल करने के लिए। तो बहुत अच्छा कार्य है जो वो चल रहा है। काफ़ी जगह पर देखा है, काफ़ी गाँव के अंदर हम जब गए हैं, काफ़ी गाँव के अंदर देखा गया है कि पेड़ पौधों की तरफ काफ़ी जो अब की बार रुझान है। क्योंकि अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो देखिए हमारा जो मौसम है वो कितना परिवर्तित हो चुका है, जो वातावरण है वो अशुद्ध हो चुका है। और जो बारिश के समय बारिश नहीं होती, गर्मी के समय गर्मी नहीं होती, सर्दी के समय सर्दी नहीं होती, ये सभी का सभी जो सिस्टम है वो चेंज होता जा रहा है। तो इसीलिए आज हम इसी पर चर्चा कर रहे थे कि सावन के महीने में कितनी बारिश होती थी, क्या कारण है कि बारिश क्यों नहीं हो रही है। तो सभी साथी यही सुझाव दे रहे हैं कि पेड़ पौधों की कमी है, पेड़ पौधों नहीं लगाए जा रहे, पेड़ पौधे काटे अधिक जा रहे हैं, लगाए कम जा रहे हैं। लेकिन जो लगाए जा रहे हैं, मैं सभी से प्रार्थना करूंगा जितने साथी हमारे साथ जुड़े हैं और जो प्रोग्राम को देख रहे हैं कि अगर साल में हम एक पौधा भी लगाते हैं तो उसकी जो देख रेख है वो अपने बच्चों की तरह करनी चाहिए। जो अपने बच्चे, जैसे हम अपने बच्चों को पालते हैं उसको उसी तरह अब पौधे को भी हमें पालना चाहिए। समय पर उसको पानी देना, समय पर कटाई छंगाई, उसके मिट्टी खाद पानी है जो वो समय पर अगर उसको मिलता रहेगा तो वो जल्दी एक पौधे से पेड़ का जो रूप है वो ले लेगा।
तो हम भी हमारी तरफ से कोशिश पूरी करते हैं कि कोई ना कोई हर महीने एक पौधा ज़रूर लगाया जाए, और उस पर काफ़ी जो पौधे हैं वो लगाए भी हैं, उनकी देख रेख भी कर रहे हैं। और भी साथी होंगे जो इस प्रकार का जो कार्य है वो कर रहे होंगे। जैसे तरसेम जी ने बताया है फतेहपुरी से, जो हमारे साथ जुड़े हैं, कि एक दिन में 68 लाख से ज़्यादा जो पौधे हैं वो लगाए गए, और विश्व रिकॉर्ड है जो बनाया गया है। और अब की बार जो सरपंच हैं काफ़ी जो पौधे हैं वो लगा रहे हैं, क्योंकि जो सरपंच एसोसिएशन की मीटिंग हुई थी उसके अंदर सरपंचों ने एक ऐलान किया था, एक कसम भी ली थी कि पेड़ पौधे अब की बार हर गांव के अंदर लगभग 5 से 10 हज़ार पौधे हैं वो लगाए जाएंगे सरपंचों की तरफ से। और वो अगर मैं मेरे गांव की बात करूं तो वहां पर शुरुआत हो चुकी है। तो सभी साथी, जितने साथी हमारे सीनियर साथी हैं, सभी जो जुड़े हैं, सावन के महीने में जो पहले होता था अब नहीं है, उस पर हम चर्चा कर रहे थे, एक पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे थे। तो सभी साथी एक बार बताएं, क्योंकि सावन का जो महीना लगता था तो बारिश होती थी, ठंडी ठंडी हवा चलती थी, और जो जिसको काली घटा बोलते थे, हर समय काली घटा चलती थी। बिल्कुल जो बादल थे जिसको हम बोलते थे कि लॉस चल रहे हैं, बिल्कुल नीचे जो ऐसा लगता था उस समय कि जो बादल हैं वो ज़मीन से टच करके जा रहे हैं, इतनी जो काली घटा उस समय चलती थी। तो उस समय में और आज में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो चुका है, क्योंकि सावन है जो वो लगभग 5 से 6-7 दिन हो चुके हैं। आज 25-26 तारीख है, 25 तारीख है, 22 तारीख को शायद सावन लगा था। 4 से 5 दिन हो चुके हैं और बारिश कहीं कहीं बारिश आ रही है। तरसेम जी ने बताया जैसे सावन की पहली बारिश थी, टोहाना के अंदर आज बारिश थी थोड़ी, तो वो नहीं है कि सावन के लगते ही जो बारिश पहले शुरू हो जाती थी वो समय अब नहीं रहा। तो कौन कौन साथी जुड़े हैं, जो नए साथी हैं, और कौन कौन जो पुरानी बातों को याद किया है, पुरानी बातें कैसी होती थी, क्योंकि तालाबों पर जोहड़ पर बड़ पीपड़ होते थे, उस वहाँ पर पींग डाली जाती थी, पींगते थे, झूलते थे, जिसे झूला बोलते हैं। और पंजाली, मेरे गांव की पंजाली बहुत प्रसिद्ध थी, दूर दूर से लोग हैं जो वो देखने के लिए आते थे। किस किस को पता है पंजाली किसको बोलते हैं, पींग या झूला? झूला झूला तो शायद सभी समझते हैं कि झूला क्या होता है। पींग पींग बोलते थे उसको, जो बड़ के डालों पर डाली जाती थी और वह पींगते थे। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करें, और आज की जो चर्चा है वो कैसी लगी आपको, ये भी आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बता सकते हैं। और सभी जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, कमेंट कर रहे हैं, सभी का रियल न्यूज़ हरियाणा पर स्वागत है। और सभी साथी जुड़ रहे हैं, सभी साथी हमें कमेंट करके सुझाव दे रहे हैं। हम सभी के जो सुझाव हैं वो सिर मत्थे पर रखते हैं। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाएं और हमें गाइड करते रहें, क्योंकि आप लोगों का प्यार आशीर्वाद ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो लगातार यही हम करते हैं। और जो पहले प्रोग्राम में भी हम चर्चा कर चुके हैं कि पत्रकारिता में ना तो कोई जाति, ना कोई धर्म, ना कोई समाज किसी का नहीं होता, वो पूरे समाज का होता है और समाज उसका होता है। तरसेम सिंह जी हमारे गांव में भी सरपंच गुरसेवक सिंह ने भी काफ़ी पौधे लगवाए हैं, और सभी पौधे, ये तरसेम जी हमें बता रहे हैं फतेहपुरी से, जो पौधे लगवाए गए हैं वो सभी बढ़िया चले हुए हैं। बिल्कुल तरसेम जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया जो डिसीजन लिया था अब की बार सरपंच एसोसिएशन ने। एक बहुत बड़ी पहल ये मैं कहूँगा ग्राम पंचायतों की तरफ से की गई थी कि अब की बार जो हर गांव के अंदर लगभग 5 से 7 या 10 हज़ार पौधे हैं जो वो लगवाए जाएंगे। तो सभी का, सभी सरपंचों का, सरपंच एसोसिएशन का, पूरी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने
जो इतनी बड़ी जो पहल की है उसका स्वागत है। पेड़ पौधे लगाना, उनकी देखभाल करना, उन जो बताया था टीम देवेंद्र सिंह बोली के एक सदस्य ने बताया था कि ट्री गार्ड जो उसके ऊपर वो जाल हैं वो रखना एक बहुत बड़ा ये कदम है, बहुत अच्छी बात है, इस पर होना भी चाहिए। और गांव के हर व्यक्ति को एक पौधा ज़रूर गांव के अंदर लगाना चाहिए। अगर एक एक पौधा भी लगाएंगे, जैसे मेरे गांव की आबादी अगर हम बात करें 30-35 हज़ार के आसपास में लगभग मैं मानता हूं कि होगी, तो अगर एक पौधा हर व्यक्ति लगाए तो फिर वही समय आ सकता है, वही सिस्टम बन सकता है, वही पुराना सावन आ सकता है जो लगातार बारिश होती थी पूरे महीने के अंदर, ठंड रहती थी, काली घटाएं चलती थी, लेकिन सब ये बदल चुका है। सावन की जगह बारिश नहीं होती, सावन में बारिश नहीं होती, और जब गर्मी का समय होता है तो उसमें गर्मी नहीं होती, और सब ही बदल चुका है। क्यों तरसेम जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं? और जो हमारे साथी जुड़े हैं, आज की जो चर्चा हम कर रहे हैं पेड़ पौधों को लेकर, पुरानी बातों को लेकर, सावन के महीने को लेकर कि सावन के महीने में कैसे कैसे होता था, तो आप इस चर्चा को क्या मानते हैं कि कैसी ये चर्चा है, और किस प्रकार जो साथी हमारे जुड़े हैं वो हमें मुद्दे भी बता सकते हैं कि आप क्या इस प्रोग्राम में किस प्रकार के मुद्दे लेके आने चाहिए और किस प्रकार की जो चर्चा है वो करनी चाहिए। जितने काफ़ी संख्या में जो साथी जुड़े हैं वो एक बार हमें ज़रूर बताएं। पुरानी बातें भी हमें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, जिसने जो पुरानी समय में चीज़ देखी हैं वो भी अभी शेयर कर सकते हैं। जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं, तरसेम जी ने काफ़ी जो जानकारी हमें दी है, जैसे 68,73,451 पौधों के बारे में विश्व रिकॉर्ड डेरास्ता सौदा के नाम बताया है एक दिन का। और गाँव के अंदर सरपंच गुरसेवक सिंह ने काफ़ी संख्या में जो पौधे हैं वो लगवा दिए हैं, वो सभी चले हुए हैं। इस प्रकार हर कोई अपने जानकारी है जो दे सकता है। जो हमारे साथ जुड़े हैं साथी, जितने भी साथी जुड़े हैं वो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करें कि किस गांव में क्या चल रहा है, सरपंच क्या करवा रहा है, और सावन का जो महीना था किस किस ने किस प्रकार का देखा हुआ है। झूले थे जो सावन में झूलते थे, वो किस किस ने उसमें झूला हुआ है, किस किस ने झूला डाले हुए हैं। काफ़ी पुरानी बातें हैं जो एक दूसरे से हम शेयर कर सकते हैं, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करें। आपके जो कमेंटों का हमें इंतज़ार रहता है, क्योंकि जो हमारे साथ साथी जुड़े हैं जब तक वो कमेंट नहीं करते तो हम भी चर्चा अधूरी समझते हैं कि हम जो चर्चा कर रहे हैं वो अधूरी है, ताकि आपके जो कमेंट आते हैं उन पर हम चर्चा कर सकें। तो लगातार हम जो ये प्रोग्राम लेके आए हैं, ये बता दीजिए कि क्या आपको कैसा लग रहा है, क्या इस प्रोग्राम में और किसी प्रकार की जो सुधार की ज़रूरत है वो भी हम करने की कोशिश करेंगे। जितने भी साथी जुड़े हैं ज़रूर एक बार हमें बताएं। इसमें चाहे हमारी कमियां हैं वो कमियां भी आप बता सकते हैं, क्योंकि अगर कमी आप नहीं बताओगे पहले जैसा सावन तभी आएगा जब हरियाली होगी। करण भाई बिल्कुल भाई तरह से जी, यही हम चर्चा कर रहे हैं कि पहले जैसा वो एक हरियाणवी के अंदर है, ना पहले जैसी हवा रही ना पहले जैसा पानी, होगी अजब कहानी, ये बदल गई सारी कहानी। इस प्रकार कुछ एक हरियाणवी के अंदर सॉन्ग है, और यही चर्चा हम कर रहे थे कि सावन के महीने में क्या क्या कैसे चलता था। सावन में जो बारिश थी वो शुरू हो जाती थी, कावड़िए जब कावड़ लेने के लिए चले जाते थे वहाँ से बारिश के अंदर आते थे हरिद्वार से नाचते गाते। अब गर्मी के अंदर ही जाते हैं, गर्मी के अंदर ही आते हैं, ये सब बदल चुका है। और हम बात कर रहे थे कि प्रोग्राम की, इसके अंदर अगर कमियां हैं तो आप कमियां ही गिनवा दीजिए, क्योंकि जब तक आप कमी नहीं बताएंगे तो इसमें हम सुधार नहीं कर पाएंगे। पहले भी हम काफ़ी बार हर प्रोग्राम में बोलते हैं कि कमी हर इंसान के अंदर होती है, इंसान भगवान नहीं होता।
सिर्फ़ और सिर्फ भगवान है जो वो उसके अंदर कमी नहीं है, लेकिन हर इंसान के अंदर कमियां हैं। बबलू गिल हमारे साथ जुड़े हैं। गिल साहब आपका स्वागत है, आप हमारे साथ जुड़े। 2-3 दिन से आप गायब थे, कहाँ थे, लेकिन आज आपने फिर से मैं निकाला है। गिल साहब आपका स्वागत है हमारे फेसबुक पेज रियल न्यूज़ हरियाणा पर। बबलू गिल हैं हमारे अच्छे मित्र हैं। तो हम बबलू जी आज चर्चा कर रहे थे कि सावन के महीने में पहले बहुत बारिश होती थी, पूरा महीना बारिश चलती थी, लेकिन वो समय है जो वो बदल चुका है। अब ना वो बारिश रही, ना वो सावन रहा। इसमें हमारे कई साथियों के सुझाव आए कि पेड़ पौधे काट दिए गए हैं, पौधे लगाने चाहिए। जैसे तरसेम जी ने अभी लिखा है, पहले जैसा सावन तभी आएगा जब हरियाली होगी। तो काफ़ी जो कोशिशें हैं वो पंचायतों द्वारा, सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं द्वारा वो की जा रही है। मैं चचिया नगरी गया हुआ था, अभी आया हूँ। वाह जी, आप तो वादियों में गए हुए थे बबलू गिल। वहाँ का मौसम कैसा है गिल साहब, ये बताइए। चचिया नगरी का, हिमाचल की आप बात कर रहे हैं, चचिया नगरी हिमाचल में। वहाँ की वादियों की बात कर लेते हैं, क्योंकि हिमाचल एक स्वर्ग है। अगर हम बात करें स्वर्ग, धरती का स्वर्ग है हिमाचल के अंदर। काफ़ी जो देखने की चीज़ें हैं, और वहाँ पहाड़ी एरिया है, ठंड रहती है। बबलू गिल वहाँ होकर आए हैं, तो वहाँ के मौसम के बारे में गिल साहब बताइए, कैसा था मौसम, क्या चल रहा था, बर्फ़बारी थी कि नहीं थी। क्योंकि जहाँ ये जाकर आए हैं वहाँ पर एक ऐसी पहाड़ी है जहाँ पर वो बर्फ़ से ढकी रहती है। चचिया नगरी बिल्कुल, जो अगर होटल से देखने की कोशिश करें तो वहाँ एक होटल है, उससे देखें तो वो पहाड़ी साफ़ नज़र आती है और वो बर्फ़ से ढकी रहती है। गिल साहब बता सकते हैं कि वहाँ का अब का मौसम कैसा था। चचिया नगरी के जाकर आए हैं, और एक बार मुझे दार्जिलिंग जाने का मौका मिला था। दार्जिलिंग हम लगभग महीना भर वहाँ रुके थे। तो वहाँ पर भी मई जून के महीने में ठंड थी, जैसे अपने जनवरी और दिसंबर में होती है। तो मई जून में वहाँ पर इतनी ठंड थी। जिस होटल में हम रुके थे वहाँ उसके पीछे एक पहाड़ी थी, पहाड़ी उस समय बर्फ़ से वो ढकी हुई थी। बहुत सुंदर दृश्य था, क्योंकि जो हमारा ऊपर का हिस्सा है हमारे देश का, वो ठंडा एरिया है। जैसे कि अगर हम बात करें दार्जिलिंग की, ऊटी की, मुन्नार की, ये उस साइड का एरिया है जो बहुत ही बढ़िया मौसम में जी बारिश हो रही है थी। रात को तो ठंड थी, रात को ठंड लगती थी बारिश जब होती है। भक्ति नैन इंसा हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे अजीज मित्र, दिल के करीब। नैन साहब राम राम, स्वागत है आपका रियल न्यूज़ हरियाणा पर। भक्ति नैन जी, इंसा जी भी हमारे जो मित्र हैं वो भी शायद देहरादून या कहाँ चले गए थे, काफ़ी समय से ये टूर पर हैं। टोहाना के अच्छे पत्रकार हैं करण भाई, आप जो जनता के मुद्दे निष्पक्षता से उठाते हैं। आप देखिए तरसेम जी, आप लोगों का प्यार है और आप सभी का ये आशीर्वाद है जो आप हमें इतना हौसला देते हैं। लेकिन कुछ होते हैं साथी जिनको कई बार कुछ गड़बड़ लगती है, हम उनका भी स्वागत करते हैं। देखिए, उनको अगर कहीं कुछ लगा होगा, ज़रूर उनकी जो बात थी उसको हम क्लियर भी करने की कोशिश करेंगे। और देखिए, जब तक मैंने आपको बताया कि विरोधी नहीं होंगे और हमें कमियां बताने वाले नहीं होंगे, तब तक कार्य करने में भी शायद मज़ा इतना नहीं आता। और रियल न्यूज़ स्टॉप इन आवर एरिया, सल्यूट, थैंक यू नैन साहब, आपका दिल की गहराइयों से थैंक यू। अगर ये टॉप पर है तो आप लोगों की वजह से है। हम तो सिर्फ़ और सिर्फ एक माध्यम है, हमारी ड्यूटी लगाई गई है, हम ड्यूटी है जो वो निभाने की कोशिश कर रहे हैं। और हर वक्त यही देखते हैं कि जो
नाम है हमारे चैनल का रियल न्यूज़। वास्तविक जो चीज़ें हैं वो आप तक पहुंचाने का कार्य करें। हम जो भी न्यूज़ या जो भी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं उसकी पहले पुष्टि करते हैं, पूरी उसकी जो सत्यता है वो जांचते हैं, उसके बाद आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोग जो विश्वास करते हैं वो विश्वास आपका हम पर बना रहे। तो आप सभी का ये प्यार है नैन साहब, और ये जो आप गाइडेंस यानी कि जो आप लगातार हमें गाइड करते रहते हैं, समय समय पर आप हमें सुझाव देते रहते हैं। मैं भक्ति नैन की बात आपको बता देता हूँ लाइव के माध्यम से ही कि नैन साहब एक ऐसे इंसान हैं जो फ़ोन करके भी हमें बताते रहते हैं कि आज आपने ये कार्य यहाँ पर ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, तो हम उस पर तुरंत एक्शन लेते हैं और उस कार्य को अगर कहीं पे थोड़ी बहुत कमी है तो उसको जिस समय नैन साहब का हमारे पास कॉल आता है अगर उसको हम सही कर देते हैं तो हमारा और भी उसमें जो बेनिफिट है वो होता है, और भी विश्वसनीयता उसमें हमारी बढ़ जाती है। तो तभी मैं कहता हूँ कि आप हमें ये नहीं कि आप बस एक ही बात कि आप अच्छे हैं, अगर कमियां हैं तो कमियां भी ज़रूर गिनाएं। जब तक सबसे बड़ा दोस्त वही होता है जो दोस्त की कमियां बताता है। मैं इस चीज़ को डेफिनेटली मानता हूँ कि सबसे बड़ा दोस्त मैं उसी को मानता हूँ जो दोस्त की कमियां बताता है, वही सबसे बड़ा दोस्त होता है। और हैं हमारे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। रियल न्यूज़ की जानकारी पूरी स्टिक और सत्य होती है। सल्यूट गिल साहब, थैंक यू नैन साहब। कोशिश करते हैं, हो जाती हैं कई बारी, बहुत बार ऐसा है कि देखिए हम भगवान नहीं हैं और हम इतने बड़े नहीं हैं, इतने बड़ी बुद्धिमान भी नहीं हैं, फिर भी हम कोशिश करते हैं हमारी तरफ से हमारा 100% देने की कि आप तक जो जानकारी है वो स्टिक पहुँचे, आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो कोई ना कोई विश्वास पर जुड़े हैं। तो यही होता है। और हम ये लगातार एक हफ्ते से नैन साहब मैं आपको बता देता हूँ, आप पहली बार हमारे प्रोग्राम में आज जुड़े हैं। लगातार एक हफ्ते से हम ये प्रोग्राम लेके आ रहे हैं 9 से 10 बजे तक का। पहले हम कांग्रेस पार्टी की चर्चा की थी, कौन उम्मीदवार होगा। उसके बाद बीजेपी की थी कि कौन उम्मीदवार हो सकता है। उसके बाद फिर बहुजन समाज पार्टी और जो भी गठबंधन की चर्चा की थी, आम आदमी पार्टी की चर्चा की थी, जेजेपी की चर्चा की थी, और कई मुद्दे हैं। आप भी मुद्दे हमें बता सकते हैं कि किन मुद्दों पर हमें चर्चा करनी चाहिए। राजेश नैन जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश जी फिर आपका स्वागत है। नैन साहब हमारे अच्छे मित्र हैं और काफ़ी बार जब इनसे मिलना होता है तो एक मिलनसार व्यक्ति हैं राजेश जी। आप इनको राजनीति के अंदर ज़्यादा सक्रिय आप देखते हैं। टीम देवेंद्र सिंह बबली के सदस्य भी हैं। अमित गिल हमारे साथ जुड़े हैं। राम राम भाई साहब, राम राम गिल साहब। अमित गिल समाज से भी हमारे साथ जुड़े हैं। तरसेम सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। करण भाई आप सच बोलते हैं, यही कमी है आप में। देखिए तरसेम जी, झूठ बोल कर तो मैं 4 दिन आपके साथ रह सकता हूँ, 5 दिन रह सकता हूँ, लेकिन जो ये पत्रकारिता है, जो ये हमारा चौथा स्तंभ है, जो हमारी लाइन है, झूठ है जो वो ज़्यादा समय तक नहीं चलती। और पत्रकारिता पर ही लोग विश्वास करते हैं, पत्रकारों पर ही लोग आज अगर कोई भी आवाज़ उठानी है तो पत्रकारों को ही बुलाते हैं कि उन पत्रकारों को बुलाओ, आवाज़ उठाएंगे और उसका समाधान होगा। आप देख सकते हैं हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र की या शहरी क्षेत्र की बात करें तो कई ऐसे मुद्दे आते हैं। अगर हम बात करें गरीब तबके की कि उनके पास पैसे नहीं होते, और कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं जो मीडिया के माध्यम से, मीडिया में आने के बाद वो बातें उनका सल्यूशन हो जाता है। सुनील नैन जी आपका स्वागत है। राम राम भाई, राम राम नैन साहब आपका स्वागत है और आप प्रोग्राम में जुड़े हैं। वीडियो शेयर ज़रूर करते रहें। तरसेम जी बात कर रहे थे कि सच बोलते हैं। देखिए झूठ दिखाकर मैं कितने दिन आपके सामने आऊँगा।
अगर मैं झूठ दिखाता रहूँगा अमित गिल सच्चाई में ताकत होती है। बिल्कुल अमित जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सच्चाई में ताकत होती है। अगर मैं 2 दिन या 3 दिन 4 दिन 5 दिन झूठ बोल के आपसे सामने बैठता हूँ तो 5वें दिन आप ही नीचे लिखोगे आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। फिर एक शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। स्कूल वैन के बारे में भी विचार करो जी। एक वैन में 20 से 25 बच्चे होते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, बाकी आप समझदार हो जी। बिल्कुल नैन साहब, इस पर कार्रवाई चली हुई है और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जल्द ही टोहाना के अंदर कुछ ऐसे गैर मान्यता प्राप्त स्कूल थे, बड़े स्कूल हैं, नाम अभी डिस्क्लोज हम नहीं करेंगे, बड़े स्कूल हैं जो गैर मान्यता प्राप्त चल रहे हैं। जल्द ही हम उनका जो खुलासा है वो करने वाले हैं। हमारे बीईओ हैं, उनसे हम जानकारी लेने वाले हैं। जब हमने संपर्क किया तो वो यहाँ नहीं थे। मंडे को हम उनसे मिलेंगे और जो भी गैर मान्यता प्राप्त स्कूल हैं या जिस भी स्कूल वैन में, क्योंकि आपने पीछे एक हादसा देखा था जिसमें जो बच्चों की जान चली गई थी, शराबी ड्राइवर हैं जिनके पास, तो ये देखिए जब हादसे हो जाते हैं तो सरकार भी पूरे एक्शन में आ जाती है। सरकार उस में एक्शन में थी, छुट्टियां, बच्चों की छुट्टियां हुई और छुट्टी के बाद वही डफली वही राग वाली बात आपने सुनी होगी कि छुट्टियां हो चुकी हैं लेकिन उस समय तो रात को भी चेकिंग करते थे गाड़ियों की। पासिंग के लिए समय नहीं था, गाड़ियों की पासिंग करने के लिए चेक करने वालों को समय नहीं था। अब वही घोड़े वही मैदान, कोई ना चेकिंग है ना कोई पूछने वाला है। एक गाड़ी में 20-20, 25-25, 30-30 बच्चे बिठा लेते हैं। रिक्शा में बच्चे, एक कई दिन की जो बात हुई है वो रिक्शा में हमें रुकवा कर बोला उनको, मैं नाम नहीं लूँगा अभी, भक्ति नैन जी, गर्मी का मौसम है, बच्चे बहुत तंग होते हैं। बिल्कुल नैन साहब, बिल्कुल ये सच्चाई है। सीट 15 की और बच्चे 25 ना हेल्पर। बिल्कुल नैन साहब, मैं आपसे भी प्रार्थना करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, जितने साथी हमारे जुड़े हैं, आपका ही फ़र्ज़ बनता है। आपके बच्चे उसके अंदर जाते हैं, आप उसको रोक के कह सकते हैं आप फ़ीस दे रहे हैं बच्चों की। ये नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ आप दबाव में रहें। आप बच्चों की फ़ीस देते हैं, बच्चों को तंग करने के लिए नहीं भेजते। जितने भी साथी जुड़े हैं सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप खुद उनको रोकिए, आपके बच्चों को उतार लीजिए। अगर आपके बच्चे गाड़ी के अंदर खड़े होकर जा रहे हैं ना, तो आप उनको उतार लीजिए। ये स्कूल का फ़र्ज़ है बच्चों को सीट पर बिठा के लेके जाना और सीट पे बिठा के घर तक छोड़ के जाना, हेल्पर होना। अगर आपके बच्चे जा रहे हैं और उस गाड़ी में हेल्पर नहीं है तो आप बच्चों को उतार लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके बच्चे, नैन साहब आपके बच्चे ठीक है, आपके बच्चे सही जा रहे हैं, लेकिन अगर कहीं उस दूसरे के बच्चे भी जा रहे हैं तो वो भी अपने बच्चे हैं नैन साहब। आप भी आवाज़ उठा सकते हैं, आप उनको रोकिए, हमें कॉल कीजिए, हम आएंगे आपके साथ, हम एक्शन लेंगे उस स्कूल के खिलाफ, चाहे वो कितना भी बड़ा स्कूल क्यों ना है। आप उसके जो पीछे नंबर होता है लापरवाही पर, उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। हर नागरिक के लिए वो होता है, हर नागरिक का उसमें अधिकार होता है। प्राइवेट बस के ड्राइवर बहुत कट लगाते हैं, बुरा हाल है भाई साहब। अमित गिल समाज सेवी, आपका भी फ़र्ज़ बनता है मेरे भाई, जब वो कट लगाता है उसके पीछे एक नंबर होता है। ड्राइवर की लापरवाही पर संपर्क करें। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ड्राइवर की लापरवाही पर संपर्क करें। आप उस पर तुरंत प्रभाव से कॉल करें और स्कूल मैनेजमेंट को बताएं कि आपके ड्राइवर ने यहाँ पर ये गलती की है। तो अगले दिन वो जब उस पर डांट पड़ेगी या मैनेजमेंट उसे हिसाब लेगी तो अगले दिन वो नहीं करेगा इस प्रकार के कार्य। अगर हम सभी, मैं ये नहीं कह रहा कि जैसे नैन साहब हैं, अमित गिल हैं या और हमारे साथी जुड़े हैं कि आप सब नहीं, हम सब, अगर मेरे सामने कोई गलत हरकत कर रहा है तो उसकी मैनेजमेंट तक पहुंचाने का कार्य हमारा है। मैं जो मजाक कर रहा हूं करण भाई, आप एक सच्चे इंसान हो, पत्रकार बाद में हो। देखिए बिल्कुल तरसेम जी, ये बातें आपकी मैं मानता हूं, मजाक नहीं, ये आप सच्चाई कह रहे हैं।
बिल्कुल देखिए, अगर हम झूठ बोलते रहेंगे तो नहीं चल पाएंगे। प्रदीप पंडित जी हमारे साथ जुड़े हैं। समैन विलेज में गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों से स्कूल के ऑफिस की सफाई करवाते हैं गर्ल्स से। कौन से स्कूल की बात है पंडित जी? ये छोटे अपने गांव के अंदर 3 स्कूल हैं। जी, ये हमारे साथ हमारे अजीज़ साथी हमारे दिल के करीब जुड़े, उन्होंने लिखा है, बहुत बड़ी बात लिखी है। मैं सल्यूट करता हूँ इनको। करण जी, दूसरों में वो लोग कमी निकालते हैं जिनमें खुद में कमी होती है। जी जी बिल्कुल, लेकिन हम जो कमी निकालते हैं वो हम उनको भी हम दिल के करीब रखते हैं, और जब तक हमारे अंदर कमियां कोई नहीं निकालेगा तो हमें कमी कैसे पता चलेगी। और सबसे बड़ा दोस्त हमारा वही होता है जो दोस्त की कमियां बता सके। अच्छाई तो हर कोई बता देगा, दोस्त की कमियां जो बता सके वही सबसे बड़ा दोस्त है, ताकि वो कमियां दूर की जा सकें। हम शायद आप जो कुछ समय पहले जो कमेंट आए थे उन पर चर्चा कर रहे हैं जी, और हम उनका स्वागत करते हैं। हमें खुशी है, हमारी कमियां बताने वाले भी हमारे साथ हैं। अमित नैन जी, अमित नैन हमारे साथ जुड़े हैं। नैन साहब, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम के अंदर। प्रदीप पंडित जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो नागड़ा रोड पे है, गर्ल्स स्कूल की आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल इस पर संज्ञान लिया जाएगा और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की जाएगी। अगर इस प्रकार की कोई बात है तो आप भी मिल सकते हैं, और हम भी हमारे लेवल पर इस पर कोशिश करेंगे जानकारी प्राप्त करने की। आपके गांव की पानी की निकासी का भी सिस्टम करो जी हिसार रोड पर। नैन साहब, वो रोड है जो वो जल्दी बनने वाला है, उसकी जो कार्रवाई है वो हो चुकी है। देखिए, जैसा आपने बताया, वो रोड गांव उस जो रजबाया है उकलाना की साइड, उससे लेके और दूसरी साइड वाटर वर्क्स तक वो सीसी का बनना है, और उसका जो पूरा का पूरा जो एस्टीमेट है वो जल्द ही वहाँ पर पत्थर पड़ना जो शुरू हो जाएगा। क्योंकि एसडीओ साहब, पीडब्ल्यूडी विभाग के एसडीओ से हमारी जो जानकारी है, हमारी जो डिस्कस थी वो उनसे हुई थी, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही जल्द हम तो बल्कि उनसे ये कह रहे थे कि बारिश आने वाली है और बारिश से पहले वहाँ पर अगर पत्थर डाल दिया जाए तो जल्द वहाँ पे सुधार होगा, क्योंकि वहाँ जो आने जाने में काफ़ी जो दिक्कतें हैं। तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि जल्द ही हम 1 या 2 दिन में वहाँ पत्थर डलवा दिए देंगे, ताकि वहाँ आने जाने वालों को कोई दिक्कत ना हो। और हम कल भी उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग के जो एसडीओ साहब हैं शर्मा जी, उनसे हम मुलाकात करेंगे कल भी इसको लेके। देखिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तरसेम सिंह जी, गुड नाइट। करण भाई जी, गुड नाइट। तरसेम जी, शुभ रात्रि आपको। और जितने साथी जुड़े हैं सभी साथियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आप जितने जुड़े, ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करें, हमें बताने का कष्ट करें। अगर हमारे प्रोग्राम में कोई कमी है तो वो भी बताने का कष्ट करें। और आप सभी को शुभ रात्रि। नैन साहब, आपका स्वागत। आप पहली बार हमारे प्रोग्राम में जुड़े। और टोहाना का टाउन पार्क का भी बुरा हाल है जी, बिल्कुल। 1 हफ्ते पहले उस पर जो अपने चैनल पर भी और दूसरे चैनलों पर भी वीडियो डाली गई थी, साफ़ सफाई के लिए नगर परिषद को बोल दिया था। तरसेम सिंह लिख रहे हैं, वेरी गुड, थैंक यू। जितने साथी जुड़े हैं एक बार सभी, अगर प्रोग्राम में कोई कमी है वो भी बताएं, अगर अच्छा लगा आपको वो भी ज़रूर बताएं, और पेज को फॉलो करना न भूलें। जो ये प्रोग्राम है हर रोज़ 9 से 10 बजे तक ये प्रोग्राम आता है, और आप पेज को फॉलो करें, हमें हमारी कमियां बताएं, और जो मुद्दे हैं वो बताएं, ताकि उन मुद्दों तक हम पहुंच सकें। क्योंकि पत्रकार
कि अगर नज़रों में वो मुद्दा नहीं आता और आप वो मुद्दा हमें बता देते हैं ताकि वहाँ तक हम पहुँच पाएँ। आपका सहयोग सबसे बड़ा रहता है। जनता के बिना कुछ भी नहीं है। अगर जनता चाहे तो कुछ भी जो सरकार के नुमाइंदे हैं उनसे करवा सकते हैं। मुद्दे आप बताइए, उनको प्रशासनिक अधिकारी या जो चुनाव जीतकर जो सरकार के नुमाइंदे हैं उन तक वो मुद्दों को लेके जाना हमारी जिम्मेवारी है। आप मुद्दे लेके आइए, उन तक को ऊपर तक पहुंचाने का कार्य हम करेंगे। भक्ति नैन जी इंसा लिख रहे हैं, गजब का प्रोग्राम। थैंक यू भाई साहब। हमें यही उम्मीद है कि हम आपको अच्छा प्रोग्राम दिखाने की कोशिश करें और चर्चा करें मिलकर, सभी एक दूसरे के जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा करें। सावन के महीने की अब आज बैठे बैठे थोड़ी याद आई तो आज पुरानी बातें आप सभी के साथ शेयर की हैं। बहुत सारे हमारे साथी हमारे साथ जुड़े, सुझाव दिए, सभी का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं। आप हमारे प्रोग्राम में जुड़े। कल फिर इसी समय एक नई चर्चा के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। आप हमें व्हाट्सएप पर भी बता सकते हैं कि आज किस मुद्दे पर हमें चर्चा करनी चाहिए। हमारा नंबर है 98 966 68 512 9896668512। चाहे आप कहीं से जुड़े हैं, काफ़ी साथी हमारे राजस्थान से भी जुड़ते हैं, यूपी से जुड़ते हैं, आप चाहे कहीं से भी जुड़ते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पर भी एक दिन पहले बता सकते हैं कि आज आप शाम को आप इस मुद्दे पर लाइव आइए। जैसा कि किसानों के मुद्दे पर हम लाइव आए थे और हमारे किसान नेता हमारे साथ जुड़ते थे, और हम एक कोशिश कर रहे हैं कि आप हमारे पास रिक्वेस्ट भेजें वीडियो कॉल की। लाइव के अंदर वीडियो कॉल में आप जुड़ सकते हैं, वो वीडियो कॉल एक्सेप्ट हम करेंगे और उस पर हम फेस टू फेस चर्चा भी करेंगे हमारे दोस्तों के साथ। बबलू गिल, हिसार रोड का काम स्लो चल रहा है। जी गिल साहब, बबलू जी, हिसार रोड का काम है जो वो स्लो नहीं, एक बार इसको बनाया गया था ताकि आवागमन में सुविधा हो, और अब दोबारा फिर इसको उखाड़कर ऊपर की जो परत है उसे उखाड़कर वो अच्छी तरह जम गया है रोड़ा। अब उसको नए सिरे से तैयार किया जाएगा, क्योंकि बिठमड़ा गांव के अंदर जो सीसी का रोड था वो लगभग पूरा हो चुका है। थोड़ा बहुत अगर वो बचा होगा, और कहीं कहीं जैसे कि बड़ी जो पुलियाँ हैं, नालियाँ हैं, वो जो नीचे से दाबने का धत्तू दबाने का कार्य है वो चला हुआ है। देखिए, कोई भी कार्य है, या रेलवे लाइन से परली साइड की बात करें, सबसे ज़्यादा वहीं पर दिक्कतें आती थी, सबसे ज़्यादा बुरा हाल वहाँ था। और अगर बिठमड़ा की बात करें तो वहाँ बिठमड़ा और भीमेवाड़ा के पास सबसे ज़्यादा बुरा हाल था। वहाँ एक बार चलने लायक बना दिया गया है, और जो पुल के परली साइड था टोहाना में जो रेलवे ब्रिज है उससे आगे की साइड थी जो, वहाँ पर भी काम चला हुआ है, ताकि बारिश से पहले जो ये एरिया है ये एक बार कवर कर लिया जाए, ताकि आने जाने वाले लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो हम कोशिश करेंगे। जो सीमेंट गांव का यहाँ पर एसडीओ साहब से जब बात हुई तो उन्होंने कहा था कि जल्दी ही यहाँ रोड़ा डलवा के इसको ऊंचा उठाया जाएगा। तो देखते हैं क्या प्रोग्रेस रही है प्रोग्राम में। तो आप सभी को, आप हमारे साथ जुड़े, आप सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि। फिर इसी समय कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे एक नई चर्चा और नए मुद्दे के साथ। तब तक आप इस वीडियो को शेयर करते रहें और पेज को फॉलो ज़रूर करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सभी को राम राम, स्वागत है। सोमवीर कनरी जी, सोमवीर जी आपका स्वागत है, आप हमारे साथ जुड़े, मस्त है। करण जी थैंक यू, हमारे अजीज़ मित्र हैं सोमवीर कनरी जी, अच्छे दोस्त हैं और समय समय पर हमें सुझाव भी देते रहते हैं। तो सोमवीर जी आप हमारे साथ जुड़े हैं प्रोग्राम में। लगातार हम प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, पहले जैसे कांग्रेस का प्रोग्राम था, बीजेपी का, सभी पार्टियों के जो प्रोग्राम किए हैं, और अब हम नॉर्मल चर्चा कर रहे हैं। तो आज समय बहुत हो चुका है, तो सभी को नमस्कार, आदाब, शुभ रात्रि, गुड नाइट। फिर कल इसी समय आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।